जैसे दशरथ जी मृत्यु के समय में राम का नाम स्मरण किए जी, तो दशरथ जी को स्वर्ग मिला जी। जैसे राम का नाम अंत समय में अगर कोई भी प्राणी ले ले तो उसका हाँ, मोक्ष निश्चित है। मोक्ष निश्चित है। तो राम का नाम लेने से दशरथ जी का मोक्ष क्यों नहीं हुआ, इस पर थोड़ा। दशरथ जी का मोक्ष इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दशरथ जी को अभी वापस आना था एक बार जी। दशरथ जी की मृत्यु के बाद भी दशरथ जी लौट कर आए थे जी। और आकर के जब राम जी ने रावण को मार दिया तब राम जी के पास आए थे दशरथ जी। जी। और दशरथ जी ने कहा, पुत्र तुमने मर्यादा की स्थापना की है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। क्या? तो दशरथ जी ने कहा कि बेटा तुम्हारी याद में मेरे प्राण निकल गए थे, मेरी मृत्यु थी नहीं। दशरथ जी जैसे हमेशा स्वर्गलोक जाया करते थे ऐसे उस समय भी स्वर्गलोक गए और राम से बोले कि अब मैं आया हूं, मैं अपनी बची हुई उम्र तुम्हें देना चाहता हूं राम, तो मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी उम्र राम जी को दी थी और वो उम्र थी 2000 साल। अभी दशरथ जी की आयु कितनी बाकी थी? 2000 वर्ष। इसलिए इसलिए वाल्मीकि रामायण में राम जी की आयु 11,000 वर्ष लिखी है, जबकि भागवत जी में जो राम जी की चर्चा है उसमें 13,000 वर्ष की आयु, जो 2,000 वर्ष हैं वो राम को दशरथ जी ने अपनी आयु दी थी, वो ऐड हो गई उसमें। इसलिए पिता की दशरथ जी की आयु चालू हो गई, इसलिए राम जी ने सीता माँ को कहा कि अब पिताजी की आयु चालू हो गई, पिता की उम्र चालू हो गई, अब मैं इस शरीर से आपका स्पर्श करूंगा सीता जी तो मर्यादा भंग हो जाएगी, क्योंकि ये पिता की आयु है। इसलिए सीता मैया को वनवास और लवकुश हुए, उसके बाद सीधा पृथ्वी में सीता मैया समा गई और सीता जी का स्पर्श राम जी ने उस उम्र से नहीं किया, क्योंकि वो अब शरीर, वो जीवन दशरथ जी का दिया हुआ है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है।